बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 25 इलैहि युरद्दु। मुख्तसर खुलासा। 25वें पारे में सूरह फसिलत का आखिरी हिस्सा सूरह शोरा, सूरह दखान, सूरह ज़खरफ और सूरह जासिया शामिल हैं। 24वें पारे के आखिर में अल्लाह के अदल का बयान था, जिसकी वजह से क़यामत के दिन किसी पर भी जुल्म नहीं होगा। और अब 25वें पारे के शुरू में है कि क़यामत के वक़ू की मुतय्यन तारीख का इल्म भी सिर्फ अल्लाह ही को है। लोग खरीदो फरोख्त और ज़ाती दिलचस्पियों में मुनहमिक होंगे कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। उस दिन अल्लाह मुशरिकों से सवाल करेगा कि कहाँ गए मेरे वो शरीक जिनकी तुम इबादत किया करते थे। वो इंतहाई नदामत के साथ जवाब देंगे कि आज हमारे दरमियान कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं जो तेरे लिए शरीक का इकरार करता हो। आयत नंबर 47 सूरह के इख्तिताम पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ वादा फरमाया है कि वो इस कायनात और ख़ुद इंसान की ज़ात के अंदर जो राज हैं उनके बारे में उन्हें मतला फरमाएगा, और ये राज जब खुलेंगे तो हर कोई जान लेगा कि ये किताब बरहक है। आयत नंबर 53 यहाँ से आगाज़ होता है सूरह शोरा का। सूरह शोरा मक्की सूरतों में से है। इसमें 53 आयात और 5 रुकू हैं। हुरूफ मुक़त्तात से सूरत का आगाज़ होता है और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया गया है, इसी तरह तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले लोगों की तरफ वही करता है वो अल्लाह जो कि गालिब और हकीम है। गोया वही का सरचश्मा अव्वलीन और आखरीन के लिए एक ही रहा है। दरमियान में अल्लाह की अज़मत और जलाल बयान करने के बाद फिर वही और कुरान का जिक्र है और इरशाद होता है, और इसी तरह तुम्हारे पास कुरान अरबी में भेजा ताकि तुम बड़े गांव यानी मक्का के रहने वालों को और जो लोग इसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको रास्ता दिखाओ। आयत नंबर 7 फिर बताया गया है कि अल्लाह के नज़दीक दीन एक ही है। तमाम अंबिया एक ही दीन की दावत के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनकी शरीयतें अगरचे मुख्तलिफ थीं, लेकिन उन सब का दीन एक ही था, यानी दीन इस्लाम। हज़रत नूह, इब्राहीम, मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी दीन की दावत के लिए दुनिया में भेजा गया था, लेकिन अहले किताब हसद और अनाद की बिना पर तफरक़े में मुब्तला हो गए। अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपको हुक्म दिया आप इसी दीन की तरफ दावत दें जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है। इस पर मजबूती से कायम हो जाओ और इन लोगों की ख्वाहिशात की इत्बा ना करो, और उनसे कहो कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है उस पर ईमान लाएं। आयत नंबर 15 जो ये सूरत आगे बढ़ती जाती है वही और रिसालत के साथ इसका ताल्लुक वाज़ेह होता जाता है। वही और रिसालत के मज़मून के अलावा इस मादी जहान में ईमान के जो दलाइल और तकवीनी आयात हैं उनकी तरफ भी जहनों को मुतवज्जा किया गया है। जैसे ईमान वालों की सिफ़ात बयान की गई हैं कि वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं, बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं, अगर गुस्सा आ जाए तो माफ़ कर देते हैं, रब की फरमाबरदारी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, अपने काम बाहमी मशवरे से करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अगर उन पर कोई जुल्म और ज़्यादती करे तो मुनासिब तरीके से बदला लेते हैं। सूरह शोरा की आखिरी 2 आयतों में वही और रिसालत का जिक्र है। गोया जिस मजमून से सूरत का आगाज़ हुआ था उसी पर इख्तिताम हो रहा है। आगाज़ होता है सूरह ज़ुखरफ का। सूरह ज़ुखरफ मक्की है। उसमें 89 आयात और 7 रुकू हैं। चूँकि इसमें ज़ुखरफ का लफ्ज़ आया है जो सोने और जीनत के मानी में आता है, इसलिए इसका नाम ज़ुखरफ रखा गया। इस सूरत का मौजू उसूल ईमान है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मुअज्ज़ा कुरान करीम के जिक्र से होती है। अल्लाह ने इस रोशन और वाज़ी किताब की कसम खाकर फरमाया है कि हमने इसे अरबी कुरान बनाया है ताकि तुम समझो, और ये कुरान बड़ी किताब यानी लोहे महफूज में हमारे पास लिखी हुई है और बड़ी फजीलत और हिकमत वाली है। उसके बाद सूरह ज़खरफ दलाइल कुदरत से बहस करती है। ये आसमान की नीली छत, ये ज़मीन का फर्श, ये बुलंद बाला पहाड़, ये बहती हुई नहरें, ये तानज़र फैले हुए समंदर, ये आसमान से कतरा कतरा बरसने वाली बारिश, ये सतह आप पर रवा दवा कश्तियाँ और जहाज़, ये हर किस्म के चौपाए जो खाने के काम भी आते हैं और नकलो हमल के बेहतरीन ज़राए भी साबित होते हैं। ये सब अपने खालिक और सानी की कुदरत और हिकमत के जिंदा गवाह हैं। ये सूरत ज़माने जाहिलियत की एक और इंतहाई काबिल नफ़रत सोच कर तस्करा करती है। वो ये कि एक तरफ इनकी नफ्सियात थी कि वो बेटियों से सख्त नफरत करते थे और इसे जिंदा दरगोर करने की तदबीरें सोचने लगते थे। दूसरी तरफ वो अल्लाह की तरफ बेटियों की निस्बत करते थे और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। आयत नंबर 15-16 सूरह ज़खरफ अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तस्करा करती है, जिनके बारे में मुशरिकीन का दावा था कि हम इनकी मिल्लत और शरीयत पर हैं। यहाँ इनके इस दावे की तरदीद की जा रही है। ये बुतों के पुजारी किस मुँह से अपने आप को इनकी शरीयत का पैरोकार करार देते हैं, जबकि आप अकीदे तौहीद के अलंबरदार थे और ये सर से पांव तक बुत परस्ती की नजासत में डूबे हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में यही कलमा तौहीद छोड़ा था। आयत नंबर 26-28
اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا اور وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتی تھیں۔ آیت نمبر 46 تا 56 46 to 56۔ سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبروں کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 89۔ سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ دخان مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ دخان کے معنی ہیں دھواں۔ چونکہ اس صورت میں اس دخان کا ذکر ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے۔ آیت نمبر 1 تا 8۔ لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعض بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ آیت نمبر 43 تا 57 43 to 57۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ جاسیہ کا۔ سورہ جاسیہ مکی ہے اور اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں اکثر صورتوں کی ابتدا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ جاسیہ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ جاسیہ کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا، کیونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان کیا ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت و جلال اور قدرت و وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ آیت نمبر 3 تا 6۔ یہ صورت ان نعمتوں کا بھی ذکر کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جہاں پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھیں۔ ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 24 تا 25۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا ہے، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا، آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ تم آیات الہی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ آیت نمبر 28 تا 35 اور اس طرح پارہ نمبر 25 کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اللہ کا پیغام قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تھینک یو۔